बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कंवल गिल और आज की वीडियो में अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास आज शाम में 100 शेयर्स हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के और कल शाम तक आपके पोर्टफोलियो में वो 200 हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छा लगेगा। बट आप मेरे से पूछोगे यार, जब 100 के 200 हो गए तो मुझे कैपिटल भी तो फिर मान लो अगर 1000 रुपए इन्वेस्टेड है तो वो 2000 करनी पड़ेगी। नहीं, कैपिटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उतनी ही रहेगी लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। सो इसी कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, मैंने बहुत एक अच्छी पीपीटी बना रखी है, हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड 5 से 6 इसके अंदर स्लाइड्स हैं तो उसमें देखते हैं। सो बेसिकली स्टॉक स्प्लिट क्या होता है कि आपके पास मान लो एक कंपनी के एक शेयर है जो है 1000 रुपए का, ओके, एंड वो कंपनी स्प्लिट करती है 2:1 के रेशो में, ओके। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो दो हो जाएंगे, 500 रुपए के दो स्टॉक्स, लेकिन जो आपका कैपिटल है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो उतनी ही रहेगी। A stock split is when a company increases its shares by dividing existing one। की पॉइंट क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। थोड़ा और क्लैरिटी में देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक शेयर 1000 रुपए का 2:1 का स्प्लिट हुआ तो आपके पास दो शेयर हो गए 500 रुपए के, टोटल वैल्यू वही रहेगी। अब आप मेरे से पूछोगे यार तो कंपनी पागल है, वो ऐसा क्यों कर रही है? एंड अगेन दिस वीडियो इज फॉर द बिगिनर्स। अगर आप प्रो हो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो, आई डोंट माइंड। अगर आपको सीखना है आप रह सकते हो, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट और उसका वो कैसे उसके फंडामेंटल्स काम करते हैं। एंड बिगिनर्स के लिए ब्रो आप प्लीज देखो वीडियो को, मजा आने वाला है, ओके। तो अब जो क्वेश्चन आता है बेसिकली सबका कि यार स्टॉक स्प्लिट क्यों होता है, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके पास एमआरएफ, आपने कंपनी सुनी होगी। अब एमआरएफ का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू राइट नाउ, बट हाँ वो 1,20,000 या 1.5 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको जाके बोलूं कि यार आपके पास आप 1.5 लाख रुपए का जाके एक शेयर ले लो या फिर 1.5 लाख के आप मल्टीपल शेयर ले लो, तो 99% लोग जो कि बिगिनर्स है, बिगिनर्स तो 100% भी मान लो, बट स्टिल जो 5-5, 6-6 साल से भी हैं स्टॉक मार्केट में, वो भी नंबर ऑफ शेयर्स की तरफ ज्यादा जाने को प्रेफर करेंगे रादर देन एमआरएफ की तरफ जाने का, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी क्वांटिटी में डील करती है ना कि क्वालिटी में। मतलब 80% हम क्वांटिटी की तरफ जाते हैं ना कि क्वालिटी की तरफ। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है पब्लिक को अट्रैक्ट करने का टूवर्ड्स द कंपनी की कौन से शेयर्स आपको लेने चाहिए। सेकंड क्या होता है कि यार अगर मेरे को खुद 1.5 लाख रुपए मेरे पास है तो मैं क्यों एक शेयर को लेके बैठा रहूं, जबकि मैं 1.5 लाख से एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के उसमें डेली पंप एंड डंप करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकता हूं, इंस्टेड ऑफ मैं 1.5 लाख का एमआरएफ लेके बैठ जाऊं और बस बैठा रहूं। जब वो बढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो पहली चीज क्या होगी कि अफोर्डेबल होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। अब एमआरएफ का शेयर इतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा एज कंपेयर टू दोज शेयर्स जो बिलो 1000 रुपीज होंगे या जो बिलो 100 होंगे। फॉर एग्जाम्पल यस बैंक हो गया, आरवीएनएल हो गया, आइडिया हो गया, ये ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं रादर देन एमआरएफ का। तो इंक्रीज होती है लिक्विडिटी, शेयर अफोर्डेबल होते हैं। दूसरा इंप्रूव करता है जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है कि चल यार छोटा शेयर है फटाफट बेचो, अगले में लो, महंगा शेयर है सोचना पड़ता है, ओके। तो ये थोड़ा सा कंपनी इसीलिए भी स्टॉक्स को स्प्लिट करते हैं ताकि नए से नए इन्वेस्टर्स, नए से नए जो प्लेयर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो इस शेयर्स को अफोर्ड कर सके टाइम टू टाइम बेसिस पे। एंड बाय करना है बाय करो, सेल करना है सेल करो। अब दो टाइप के होते हैं स्टॉक स्प्लिट। एक होता है फॉरवर्ड स्प्लिट, जिसमें क्या होता है कि जो शेयर का प्राइस बढ़ता और सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, प्राइस कम हो जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे स्टडी करा। 1000 रुपए का एक शेयर था, 2:1 में डिवाइड हुआ, अब मेरे पास वो दो शेयर्स है 500-500 के, लेकिन मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट एक ही है। अब इसको जब आप रिवर्स कर दोगे ना, विच इज रिवर्स स्प्लिट। रिवर्स स्प्लिट में क्या होता है, जो शेयर्स हैं वो कम हो जाएंगे, प्राइस आपका बढ़ जाएगा। अब सिमिलरली इस चार्ट को उल्टा कर देते हैं। मेरे पास दो शेयर्स हैं 500-500 रुपए के, ठीक है। रिवर्स स्प्लिट हुआ तो अब मेरे पास एक ही शेयर रह गया 1000 रुपए का, टोटल इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं, उतने की उतनी। तो ये बहुत अभी तक बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जिसमें रिवर्स स्प्लिट लगता है, बिकॉज कुछ कंपनी के अंदर मार्केट, कुछ कंपनी के सेंटिमेंट्स होते हैं या कुछ अंदर उनकी अपनी
इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अपनी साइकोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो रिवर्स स्प्लिट करता है, बट मोस्टली फॉरवर्ड स्प्लिट होता है ताकि नए से नए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जा सके और मार्केट में एक अच्छा गुडविल बनाई जा सके टूवर्ड्स दैट कंपनी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है इसके अंदर कि अब लोग सोचेंगे यार मेरे पास 1000 रुपए के 2 शेयर आ गए, पहले मेरे पास 1000 का एक ही था, तो क्या कंपनी में कोई चेंज हुआ, कोई कंपनी में दिक्कत आई? तो कंपनी के अंदर कोई चेंज नहीं होता। नो चेंज इन कंपनी वैल्यू, नो चेंज इन टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, हाँ बस फर्क ये पड़ता है कि अगर एक शेयर 1000 रुपए का है और मैं उसको, मेरे पास 10,000 की कैपिटल है, तो मैं उस शेयर को कितनी बार 10 टाइम्स ले सकता हूँ। बट अगर वो 500 रुपए का हो गया तो मैं फिर अपनी कैपिटल को, चलो यार 500 रुपए का शेयर है जहां मैं 10 ले रहा था, ओके, अब मैं ऑटोमेटिकली मेरे पास 20 तो आ ही गए, बट स्टिल 500 रुपए का थोड़ा सा फॉल नीचे आएगा तो मैं 2 और ले लूंगा, 4 और ले लूंगा, डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। अगर कम अमाउंट का शेयर रहता है तो आप थोड़ा सा ज्यादा बाय कर लेते हो, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। थोड़ा अमाउंट ज्यादा होता है तो आपकी क्वांटिटी उतनी कम हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होता, साइकोलॉजी पे यहाँ पे गेम चलती है। ठीक है, बंदों को अट्रैक्ट करता है। अगर कुछ कोई चीज 1000 रुपए पे है फिर वो 500 पे आ गई तो लोग सोचते हैं ये चीपर हो गया, लेट्स लेट्स बाय मोर। बट दिस इज नॉट द केस। कोई कंपनी में चेंज नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं होता, बस साइकोलॉजी में फर्क आता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री काफी टाइम से चलती हुई आ रही है। वो क्या करते हैं, शेयर प्राइस पहले बढ़ता है उनका, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, शेयर प्राइस बढ़ता है, लोग खरीदते हैं। बढ़ने के बाद जब उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं यार, अब जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दोज शेयर्स, तो वो शेयर प्राइस डिक्रीज कर देते हैं। अगेन नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर शेयर जिसको वो बाय कर सके। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है स्टॉक स्प्लिट। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने समझाया है बिगिनर्स के लिए। आई थिंक इससे बेस्ट अगर आपको कोई और मिलती है वीडियो तो प्लीज डू शेयर दैट वीडियो विद मी। यहाँ तक अगर आपको वो वीडियो पसंद आ गई है ये वाली, तो आपको पता ही है क्या करना है। दिस इज माई चैनल, वी आर वेरी क्लोज टू 300 सब्सक्राइबर्स एंड डे बाय डे हम इंक्रीज कर रहे हैं अपने नंबर्स को, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आप लोगों को मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है तो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल Kaval_Gill01। आप इसको भी फॉलो कर सकते हो और मुझे डीएम भी कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।